कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और अभी हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर खड़े हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें सीखी थी। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट होता क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट से आप जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि सर एवरेज प्रॉफिट कहते किसे हैं? तो बाबू एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बिजनेसमैन एक्चुअली में अभी अर्न कर रहा है। एवरेज प्रॉफिट का निकालने का तरीका आपको मालूम है। जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है उसमें आप पहले प्लस और माइनस करो एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल एक्सपेंस। अगर एबनॉर्मल एक्सपेंस दिख गया तो आप उसे प्लस करोगे, एबनॉर्मल इनकम दिख गया तो आप उसे माइनस करोगे। इससे आप निकालोगे एडजस्टेड प्रॉफिट। जब आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा तो आप सारे एडजस्टेड प्रॉफिट को प्लस कर देना और जितने साल का एडजस्टेड प्रॉफिट दे रखा है उसे डिवाइड कर देना, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। अब सवाल होता है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मली अगर आप उस टाइप का बिजनेस कर रहे हो तो इतने प्रॉफिट कमा सकते हो। वो कैसे निकालते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो आप चेक करना कि अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, फिर से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मतलब क्या है? ये सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो हम एक्चुअली में कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो हमें कमाना चाहिए था, इतना मतलब कम से कम कमाना चाहिए था। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और साथ में मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। और लास्ट क्लास जाने से पहले मैंने आपको सिखाया था कि बाबू हमेशा हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में निकाल कर नहीं देगा, हमसे निकलवाएगा भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आज की जो क्लास है ना हमारी पूरी तरह एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। बाबू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हुआ? कैपिटल ही होगा। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस, तो वही है कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। हमने फर्म में बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस को चलाने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। लेकिन सिर्फ कैपिटल से काम नहीं चलेगा, कैपिटल में कुछ और आइटम्स ऐड होंगे, कुछ और आइटम्स माइनस होंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? वो पैसा जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप दो साइड से निकाल सकते हो। बैलेंस शीट पता है आपको? बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक तो होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है असेट साइड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप दो साइड से निकाल सकते हो, या तो लायबिलिटी साइड के फिगर को ले लो या तो असेट साइड के फिगर को ले लो। कैपिटल एम्प्लॉयड आप दोनों अप्रोच से निकाल सकते हो, लायबिलिटी साइड अप्रोच और असेट साइड अप्रोच। सबसे पहले मैं आपको लायबिलिटी साइड अप्रोच सिखा रहा हूं। जो कैपिटल है उसे ले लेना, कैपिटल को आप ले लेना। और बताओ रिजर्व्स क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने बांटा नहीं है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने फ्यूचर के लिए बचा कर रख लिया है। तो ये भी तो ऑनर का ही है ना, तो इसे प्लस कर देना। सबसे पहले कैपिटल, फिर क्या? रिजर्व माइनस गुडविल इफ इन बैलेंस शीट। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है गुडविल पर, और वो बोलता है क्या कि गुडविल को बैलेंस शीट में आप शो नहीं कर सकते हो। अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है तो आप उसे राइट ऑफ कर दो, एक तरह का लॉस बोल सकते हो गुडविल को।
तो जब भी आपको गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगी तो आप उसे क्या कर दोगे, माइनस। कहां पर दिखेगी, बैलेंस शीट के असेट साइड में अगर गुडविल दिख रही है तो आप उसे माइनस कर दोगे। तो 3 आइटम सीखा हमने। सबसे पहले लूंगा मैं कैपिटल, ठीक है, फिर लूंगा मैं रिजर्व, और अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो मैं गुडविल को माइनस कर दूंगा, ठीक है। फिर है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऑल दोज एसेट्स विच आर नॉट, मतलब फिक्टिशियस एसेट्स को डिफाइन करोगे तो ये एक तरह के लॉसेस होते हैं जो कि राइट ऑफ होते हैं ओवर द टाइम। इसकी कुछ एग्जांपल लिख लो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये एक तरह के लॉसेस होते हैं जो आप नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ करते हो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 3 नाम दे दे रहा हूं, 3 नाम बहुत है, ये 3 नाम से ज्यादा नहीं होते हैं। कोई पूछेगा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है तो बोलना सर फिक्टिशियस एसेट्स लॉसेस होते हैं, लॉसेस के बैलेंस होते हैं जिन्हें हमें फ्यूचर में राइट ऑफ करना होता है। क्या क्या नाम है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट करने का जो खर्चा है वो सारा फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे मान लो एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मैंने 1 करोड़ रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया, सारा 1 करोड़ में बिजनेस के फर्स्ट ईयर में डेबिट कर दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट ही नहीं होगा। इस 1 करोड़ को क्या करूंगा मैं बिजनेस के लाइफ में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करवाया मैंने, मान लो 2 करोड़ रुपए लगाया, तो एडवर्टीजमेंट से जितना साल मुझे बेनिफिट मिलने वाला है मैं उसके लाइफ से डिवाइड कर दूंगा। तो ये इससे करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये नाम नोट कर लो आप, 3 नाम है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो सबसे पहले आप लोगे कैपिटल, फिर आप लोगे रिजर्व, फिर आप लोगे, बताओ आप बोलो जल्दी से बोलो। सबसे पहले कैपिटल, फिर उसके बाद रिजर्व, फिर माइनस क्या करोगे गुडविल अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में, फिर माइनस करोगे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स के नाम बता दो, 3 नाम बता दो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये क्या होता है, एक तरह का लॉसेस होते हैं जो हमें राइट ऑफ करने होते हैं, इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। और एक है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब आपके बारे में इसके बारे में मैं बात करता हूं। इन्वेस्टमेंट 2 तरीका हो सकता है, ऊपर करता हूं। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होगा। और ये बात इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होगा, एक तो होगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट को करते हैं जो हम बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डन विद द मोटिव ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाना है इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसे कहेंगे हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे, इन्वेस्टमेंट डन विदाउट द मोटिव ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, जस्ट टू अर्न मनी। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप गुडविल निकालोगे तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, माइनस।
ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो उसे आप माइनस नहीं करोगे। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या कौन सा इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? गुड सवाल, अच्छा सवाल है। तो मैं बता देता हूं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, जब तक कि क्वेश्चन कुछ और ना बताए, ऑलवेज अज्यूम इन्वेस्टमेंट एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब तक कि क्वेश्चन आपको बताए नहीं, आप इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना। कहाँ गया? ठीक है ना जी। अब आगे देखो, तो आपको मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा ये लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो एक बार मैं फिर से लिख के देखता हूं आपके साथ। इन्वेस्टमेंट दो तरह का है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और एक है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले हम क्या मानेंगे हमेशा इन्वेस्टमेंट को? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक बार और फिर से लिखते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच। आप बताना मेरे साथ। सबसे पहले हम क्या लेंगे? कैपिटल। इसमें क्या प्लस करेंगे? रिजर्व। वेरी गुड। क्या माइनस करेंगे? गुडविल। कहां पर होगा? तो इफ इन बैलेंस शीट। फिर क्या माइनस करेंगे? फिक्टिशियस असेट्स। और फिर क्या माइनस करेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल लिख लो फिर से। क्या क्या एग्जांपल था? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक्सेट्रा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। These are the losses which we will write off in future। ठीक है। अब ये असेट साइड अप्रोच में आओ। सबसे पहले आपको लेना है ऑल असेट्स। जितना भी असेट साइड का टोटल होगा उसे आप ले लेना, उसमें से माइनस कर देना गुडविल इफ इन बैलेंस शीट। गुडविल को तो लेना ही नहीं है। माइनस कर दोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उससे भी नहीं लेना है। माइनस कर दोगे फिक्टिशियस एसेट्स। यानी हम कैसे एसेट को लेंगे? तो हम ऐसे एसेट को लेंगे जो गुडविल ना हो, ना ही वो फिक्टिशियस एसेट्स हो, ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, और उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें असेट्स कैसे लेना है? ऑल असेट्स अदर देन गुडविल, fictitious assets and non-trade investment। और माइनस कर दोगे क्या? जितने भी लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? कैपिटल एम्प्लॉयड।
ठीक है, बहुत अच्छे से सिखाया आपको मैं। अच्छा बाबू एक बात और, एक दो बात और बताऊंगा, फिर एक दो एग्जांपल करवाऊंगा आपको, ठीक है, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपका। बाबू ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है इसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड काम आएगा आपको, और अगला जो कॉन्सेप्ट 4 है उसमें भी काम आएगा, तो ध्यान से सीखो। सीख गए हो ना? अभी देखो, अगर क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड 2 दे रखा है, एक दे रखा है ओपनिंग और एक दे रखा है क्लोजिंग, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ना। हमें क्या चाहिए होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और कितने डेटा है? 1 2, तो डिवाइड कर दो कितना से? 2 से। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में एक ही दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप एक ही निकाल सकते हो, तो ऐसा माना जाता है, इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ओपनिंग डेटा भी है और क्लोजिंग डेटा भी है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी है और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, तब तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। अगर मान लो सिर्फ एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, तो जो निकाले वो उसी को क्या मान लोगे आप? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आओ बाबू, कैपिटल एम्प्लॉयड के जो क्वेश्चन है ना निकालने वाले अच्छे क्वेश्चन, वो है हमारे इलिस्ट्रेशन में। तो मैं इलिस्ट्रेशन लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देखो, और उसको हम 2 इलिस्ट्रेशन करेंगे आज, बस 2 इलिस्ट्रेशन, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इतना कर लोगे ना तो गारंटी है आप किसी तरह के कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 1 है ये, ठीक है। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव 2 अप्रोच विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। दोनों अप्रोच से निकालना है, लायबिलिटी साइड अप्रोच से और असेट साइड अप्रोच से। तो आइए हम निकालते हैं। हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, लायबिलिटी साइड अप्रोच से। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको अपना सिखा देता हूँ, हमने अभी सीखा था। सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल, लेते हैं, प्लस कर देते थे क्या इसमें हम? रिजर्व्स, माइनस क्या करते थे हम? गुडविल। अगर कहां दिखे? इफ इन बैलेंस शीट। और फिर माइनस करते थे हम फिक्टिशियस एसेट्स, और फिर माइनस करते थे हम क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए मैंने एक बात बोली थी कि अगर क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो क्या मानोगे हमेशा? नॉन ट्रेड। अगर क्वेश्चन बताएगा तो ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल देखिए, 2 पार्टनर है, एक का नाम है अमन और दूसरे का नाम है भास्कर। अमन का है 1 लाख और भास्कर का है 1 लाख। तो कैपिटल हमारा कितना हो गया? 2 लाख। प्लस आप करोगे रिजर्व, तो प्लस कर दिया मैंने जनरल रिजर्व। कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया।
90,000। फिर देखो उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये तो लायबिलिटीज है, इनका कोई काम नहीं है। असेट साइड में जाओ तो पहला लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का कोई काम नहीं है। गुडविल लिखा, गुडविल मैंने बोला था गुडविल इफ बैलेंस शीट, तो माइनस कर देंगे गुडविल, बैलेंस शीट में दिख गया ना कितना है 30,000। ठीक है। फिर देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बगल में लिख दिया है ट्रेड। हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो माइनस करता, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में उसका यूज हुआ है तो माइनस नहीं करेंगे। स्टॉक नहीं माइनस करना है, सन्ड्री डेटर माइनस नहीं करना है, कैश एट बैंक माइनस नहीं करना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम दे रखा है, मैंने आपको बताया था फिक्टिशियस ऐसे तो नाम भी लिखवाया था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो माइनस कर दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तीन नाम बताया था ना मैंने आपको डेफर्ड इसका फिक्टिशियस एसेट्स का। पहला था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है 10,000, तो माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका आंसर, 1 मिनट वो कैलकुलेटर में नहीं जाना। तो ये हमारा आ गया 2 लाख प्लस 90,000 माइनस 40,000, तो ऐसे ही निकाला था मैं 2,50,000, 2,50,000। ये क्या गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर यही वो ये जो था ना इन्वेस्टमेंट के आगे ट्रेड नहीं लग रहा था तो हम उसे माइनस कर देते, मैंने बताया था ना आपको। अब इसी को निकालो असेट साइड अप्रोच से। असेट साइड अप्रोच के लिए मैंने सिखाया था आपको, और मैं यहाँ निकालता हूं असेट्स साइड अप्रोच। ठीक है, आप ले लो टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट देखोगे तो टोटल कितना है एसेट्स 3,90,000। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं कैसे मैंने सिखाया था आपको, टोटल एसेट्स सिखाया था। टोटल एसेट्स में से आप माइनस करोगे क्या गुडविल, माइनस करोगे फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस करोगे आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस करोगे आप आउटसाइड लायबिलिटी, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो टोटल एसेट था 3,90,000, इसमें से सबसे पहला आइटम मुझे मिला गुडविल, तो माइनस कर दिया मैंने गुडविल। गुडविल कितना था 30,000। फिर मैंने माइनस कर दिया वो जो आपका एक और था ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होता है। सुन लो बाबू, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करता मैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा नाम लिख दिया बगल में ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो मैं माइनस उसे नहीं करूंगा। और मैंने बोला था माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटी दो दिख रहा है, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो माइनस कर दूंगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 90,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। तो ये हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी सेम ही आएगा, चेक कर लो आप। 3,90,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000
-1,00,000 तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से अप्रोच से निकालना चाहते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों केस में सेम आएगा, वेदर इट इज अ लायबिलिटी साइड अप्रोच और असेट साइड अप्रोच। इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एग्जांपल 2। इसके बाद अगर आप इतना कर लेते हो ना तो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं बन सकता है। ये बहुत मैंने बता दिया आपको। तो एग्जांपल 2 को आप स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। आइए एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अगेन दोनों अप्रोच से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा बाबू, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट कैपिटल एम्प्लॉयड के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से कर रहे हैं क्वेश्चन को। लायबिलिटी साइड अप्रोच, इस बार मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, आपको आता है फॉर्मूला। सबसे पहले हम कैपिटल लेते हैं, फिर प्लस कर देंगे रिजर्व, माइनस कर देंगे गुडविल, माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस कर देंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रखा है क्वेश्चन में तो हम हमेशा यही एज्यूम करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो आइए सबसे पहले कैपिटल दे रखा है तो कैपिटल लिखिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अमृत और सुधीर, अमृत और सुधीर। कैपिटल कितना है, 2 लाख अमृत का और 2 लाख सुधीर का। तो हमारा यहाँ कैपिटल हो गया 4 लाख का। इसमें आप प्लस कर दोगे क्या, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है हमारा, 1,80,000 का। फिर आप गुडविल लिख दिया मुझे बैलेंस शीट में, तो माइनस कर दूंगा गुडविल। गुडविल कब माइनस होगा, जब बैलेंस शीट में होगा, 60,000। फिर यहाँ देखो बाबू, इस बार सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्वेस्टमेंट। इससे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला था ना, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट देगा आप हमेशा क्या एज्यूम करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो माइनस कर लो 1 लाख। और देखिए स्टॉक नहीं कुछ करना है, सैलरी डेटर कुछ नहीं करना है, कैसेट बैंक कुछ नहीं करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर लो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 20,000। तो अब 4 और 1 5,80,000, 5,80,000 में 1,80,000 माइनस कर दिया तो आ गया हमारा 4 लाख। ये 4 लाख क्या है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आसान है देखो। इसी क्वेश्चन को आप असेट साइड अप्रोच से भी कर सकते हो। असेट्स साइड अप्रोच आप क्या लोगे, सबसे पहले टोटल एसेट्स। देखो असेट साइड का टोटल कितना है, देखो क्वेश्चन में 7,80,000 है। इसमें से आप माइनस करोगे सबसे पहले गुडविल। गुडविल कितना क्वेश्चन में, 60,000 है। फिर आप माइनस करोगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया हमने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख। फिर क्या आप माइनस करोगे, फिक्टिशियस एसेट्स। माइनस कर दूंगा क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है, 20,000।
और फिर क्या माइनस करोगे आप, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी दो कितने देखा गया हमें, एक तो है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 1,80,000, और एक लाइबिलिटी और है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। तो जब इसे आप माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। तो इसी के साथ हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख लिया बाबू। मेरी गारंटी है इससे बाहर कैपिटल एम्प्लॉयड आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे हार्ड कैपिटल एम्प्लॉयड था गुडविल चैप्टर का। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सुपर प्रॉफिट में भी मदद करेगा और साथ ही साथ कैपिटलाइजेशन मेथड भी मदद करेगा। तो मैं अब यही क्लास खत्म कर रहा हूँ। अगले क्लास में हम कॉन्सेप्ट 3 के और क्वेश्चंस को करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट 4 करेंगे। मुझे लगता है 2-3 क्लास में और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना सर समझ में आ गया कैपिटल।